गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पोएम 3 सेवैये। जैसे हमने पहले पढ़ा था काव्य की अलग अलग विधाएं होती हैं, तो सेवैये भी हमारी उस प्रकार की एक विधा है काव्य की, और इसके कवि रसखान जी है। रसखान जी के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये जो कविता है हमारी लिखी गई है। रसखान जी का मूल नाम है जो सैयद इब्राहिम था, और 1548 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु है जो 1628 ईस्वी में हुई थी। रीतिकाल कालीन कवि थे ये, और श्री कृष्ण जी की भक्ति के कारण ये ब्रज क्षेत्र में ही जा बसे थे, और इसी के कारण, इनकी भक्ति के कारण ही जो गोस्वामी विठलनाथ थे उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। इनकी रचनाएं हैं जो सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका है। इनकी रचनाओं का जो संग्रह है, जहाँ इसमें बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, वो रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध हैं। और अब हम अपनी कविता है जो शुरू करते हैं कि क्या कहा है रसखान ने इस कविता में। मैंने पहले ही बताया है कि जो कवि रसखान हैं उन्हें श्री कृष्ण जी से बहुत प्रेम था, और उनकी भूमि में ही वो जा बसे थे, तो उसी भूमि पर रहते हुए उन्होंने उनकी भक्ति के कारण ही यह कविता लिखी है। मानु सुहाऊं तो वही रसखानी बसाऊं, ब्रज गोकुल गांव के गवारन। इसमें उन्होंने कहा है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ, यदि अगला जन्म मेरा मनुष्य के रूप में होता है, तो मैं उधर गोकुल, जहाँ श्री कृष्ण जी अपनी लीलाएं करते थे, गोकुल गांव के गवारन मतलब जो ग्वाले थे जिनके साथ वो रहते थे, उन्हीं गवालों के बीच में है जो रहना चाहता हूँ। जो पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो चरऊँ, नित नंद की धेनु मंझारन। और इसमें कहा है कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ, तो नित मतलब प्रतिदिन, नंद मतलब जो श्री कृष्ण जी के पिता थे नंद जी, उनकी धेनु मतलब गाय, और मंझारन का अर्थ है यहाँ बीच में, कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं गोकुल गांव के गवालों के बीच में ही रहना चाहता हूँ, और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं हर रोज है जो नंद बाबा की जो गायें हैं उनके बीच में ही चरना चाहता हूँ। पाहन हूँ तो वही गिरी को, जो क्यों हरिंदर पुरंदर, हरि छत्र पुरंदर धारण। और ये पाहन का अर्थ है यहाँ पत्थर। इसने कहा है कि यदि मैं पत्थर के रूप में, निर्जीव वस्तु होती है हमारी पत्थर बनता हूँ, तो उस गिरी, वही गिरी को जो क्यों, मतलब गिरी का यहाँ अर्थ है पर्वत। तो क्या कहा उन्होंने कि गिरी, उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ मैं, जिसको हरि छत्र मतलब हरि यहाँ श्री कृष्ण जी के लिए पुकारा गया है, और छत्र जो छत्र के रूप में उन्होंने धारण कर लिया था। पुरंदर यहाँ इंद्र देव के लिए बोला गया है, और धारण करना। इसमें कहा है कि यदि मैं निर्जीव वस्तु अर्थात पत्थर के रूप में मेरा जन्म होता है, पत्थर अगर मैं बनता हूँ, तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिस पर्वत को है जो श्री कृष्ण जी ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था, छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हऊ तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो यदि मैं खग अर्थात यहाँ पक्षी, यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो मेरा बसेरा है जो मैं कहाँ रहना चाहता हूँ। कूल का यहाँ अर्थ है किनारा, कदम एक पेड़ है, की डारन कालिंदी यहाँ यमुना के लिए पुकारा गया है। ये हमारा एमसीक्यूज में भी आता है कि कालिंदी किसे कहा गया है, तो कालिंदी इसमें यमुना नदी के लिए बोला गया है। कि कहता है कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो मेरा बसेरा है जो कदम का हमारा पेड़ है, उसकी डाली पर ही रहना चाहता हूँ मैं पक्षी के रूप में। और वो कदम का पेड़ कहाँ है, यमुना नदी के तट पर। फिर से देखते हैं एक बार इसको। कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो उसी गांव के गवालों के बीच में, गोकुल गांव के गवालों के बीच में मैं रहना चाहता हूँ। और यदि मैं पशु बनता हूँ तो मेरा बसेरा है जो नंद जी की गायों के बीच में ही होना चाहिए।
पाहन, यदि पत्थर बनता हूँ तो उसी पर्वत का हिस्सा मैं बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो फिर मेरा बसेरा जो कदम की डाल पर, कदम की पेड़ की डाल पर होना चाहिए, जहाँ मैं, जो पेड़ है जो यमुना के तट पर है। अगला करते हैं हम। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजी डारो। इसमें कहा है लकुटी मतलब लकड़ी, लाठी, कामरिया, अरु का मतलब है और, कामरिया का मतलब है कंबल। और कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया, एक लकड़ी और काले कंबल, जो श्री कृष्ण जी धारण किया करते थे काला कंबल, तो एक लकड़ी और जो काला कंबल है उसके बदले में तिहूपुर मतलब तीनों लोकों का जो राज है वो त्याग देना चाहता हूँ। मैं त्याग सकता हूँ, उसका त्याग कर सकता हूँ। किसके बदले? एक लकड़ी और कामलिया, जो श्री कृष्ण जी गायों को चराने के लिए लकड़ी रखते थे और जो काला कंबल वो धारण करते थे, ओढ़ते थे। आठों सिद्धि नवनिधि के सुखनंद की गायें चराए बिसारो। और 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं हमारी और 9 प्रकार के खजाने। 8 प्रकार की सिद्धियाँ और 9 प्रकार के खजाने हैं जो नंद बाबा की गायों को चराने के बदले मैं त्याग देना चाहता हूँ। 9 प्रकार की का खजाना और 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं जो उन गायों को का सुख है, जो इस प्रकार के खजाने का, वह नंद बाबा की गायों को चराने के बदले मैं त्याग देना चाहता हूँ, भुला देना चाहता हूँ। बिसारो का मतलब भुलाना होता है यहाँ। रसकान कबू इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि पता नहीं मैं कब अपनी आँखों से ब्रज क्षेत्र के जो है वन बाग और तड़ाग मतलब तालाब को देखूंगा। मैं पता नहीं कभी न अपनी आँखों से जो ब्रज क्षेत्र के है जो वन बाग और तड़ाग मतलब तालाब को देखूंगा। कोटि का कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारू। और इसमें कहा है कि कोटिक मतलब करोड़ों ऐसे, करोड़ों कल धोत का मतलब यहाँ सोने के महल हैं। धाम मतलब कि मैं करोड़ों सोने के महल है जो करिल, एक प्रकार का कंटीला, जो कंटीला पौधा होता है कि एक करील के पौधे के बदले में ये सोने के ऐसे करोड़ों महल है जो त्याग देना चाहता हूँ। न्यौछावर करवारों का मतलब होता है न्यौछावर करना, कि यहाँ मैं सब कुछ है जो अपना सुख छोड़ देना चाहता हूँ। किसके बदले? ब्रज क्षेत्र के जो वन बाग तालाब और जो सब कुछ 9 प्रकार की निधियाँ बताई गई हैं, 8 प्रकार की सिद्धियाँ बताई गई, उनके बदले में मैं ये सब कुछ त्याग देना चाहता हूँ। उम्मीद है मुझे कि आपको ये जो पोएम है वो समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आई है और आ गई है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है जो मिल सके। तो आज हम इतनी ही पोएम करेंगे, अगला पार्ट है जो कल करेंगे।